जय हिंद स्टूडेंट, आई एम विपिन कुमार फ्रॉम ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल. आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में मैथ्स लेंगे. क्लास 10th में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका चैप्टर 1 रियल. फर्स्ट जो चैप्टर है आपका चैप्टर 1 रियल नंबर्स. तो इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा. जो फर्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर 1 में वो क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब ये क्या चीज़ है? यूक्लिड यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नेम है. डिवीजन डिवीजन जानते ही हो तुम. लेमा लेमा एक जो है वो प्रूवन स्टेटमेंट है. अब ये प्रूवन स्टेटमेंट क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट है जो पहले प्रूव हो चुका है. तो एक प्रूवन स्टेटमेंट है लेमा. इसके हेल्प से हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं. क्लियर? सो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है. अब इस यूक्लिड डिवीजन में है क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा में है क्या? तो इसमें क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यानी टू इंटीजर्स ले लिए हमने, ए एंड बी, टू पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए. देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स. यूनिक इंटीजर्स. अब ये यूनिक इंटीजर्स मैंने ये अपने जैसे केवल अपने जैसे इकलौते होंगे, ये इनके जैसा कोई नहीं होगा. यूनिक उन्हें कहते हैं. यूनिक मीन्स उन जैसा कोई नहीं. यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर. अब यूनिक इंटीजर्स कौन से हैं? क्यू एंड आर. सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस देन और इक्वल्स टू आर लेस देन बी. सो ये क्लियर डिवीजन लेमा है. अभी एक बार मेरे लिखने से ही आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ होगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं है. अब इसे हम थोड़ा सा इजीली लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब हम टू इंटीजर्स ले लेते हैं. लेट ए इक्वल्स टू हमने 9 ले लिया है. क्लियर? एंड बी इक्वल्स टू हमने 2 ले लिया. हमने टू इंटीजर्स ले लिए हैं. ए इक्वल्स टू 9, बी इक्वल्स टू 2. अब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 से ये 4 टाइम्स होगा. 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8. सो 9 से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 1 बच जाएगा अभी यहाँ पे. सो जो डिवाइड हो रहा है, जिसको जिससे डिवाइड करते हैं पहले ही देखते हैं. चलो ठीक है. अब ये जिससे हम इसको डिवाइड करते हैं ये क्या होता है? डिवाइजर. क्लियर? अब जो डिवाइड हो रहा है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है, ये होता है आपका डिविडेंड. क्लियर? और ये क्या हो जाएगा आपका? क्यूसेंट. और जो नीचे बचा है ये क्या होगा? रिमाइंडर. क्लियर? अब इसको क्या कर सकते हैं हम? अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 9 को कैसे लिख सकते हैं? 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं. 9 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, यस, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस कितना है? 1. 2 इंटू 4 प्लस 1. तो 9 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 4 प्लस 1. अब 9 क्या आता है हमारा? डिविडेंड. और 2 क्या है यहाँ पे? डिविजर. और ये 1 क्या है? रिमाइंडर. क्लियर? अभी हमने इसको 9 को क्या लिया था हमने? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ए 9 के प्लेस पे ए इक्वस टू 2 के प्लेस पे क्या है हमारा? बी इंटू क्यू. 4 के प्लेस पे क्या? क्यूसेंट है ये, क्यू. प्लस 1 क्या है हमारा? रिमाइंडर. तो इसे लिख सकते हैं ए इक्वस टू बी इंटू क्यू प्लस आर, या ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर. यही आपका यूक्लिड डिवीजन
लेमा है। इससे डरने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो क्या किया है हमने गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी ले लिए हैं, देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर्स, वहाँ पे यूनिक इंटीजर्स एग्जिट होंगे क्यू एंड आर, वो सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन को ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जीरो लेस देन और इक्वस टू आर लेस देन बी। अब हम देखते हैं कि ये क्या है हमारा, जीरो लेस देन और इक्वस टू आर लेस देन बी। तो इसमें इसका मतलब ये है कि आर की जो वैल्यू है, जो रिमाइंडर की वैल्यू है, वो जीरो के या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, और बी से छोटी। बी क्या है हमारा, डिवाइजर। अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर हमारा डिवाइजर कितना है, 2 है। डिवाइजर कितना है हमारा यहाँ पे, 2। सो हमारी जो आर रिमाइंडर की वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 0 से इक्वल या बड़ी और 2 से छोटी आनी चाहिए। तो रिमाइंडर कितना है हमारा, 1 आ गया है। तो 1 क्या है, इसी के बीच में आ गया है, 0 और 2 के बीच में। इसका मतलब जो रिमाइंडर की वैल्यू थी वो हम लाई करनी थी हमारी 0 और 2 के बीच में। तो रिमाइंडर कितना आया है हमारा, रिमाइंडर है हमारा 1। तो ये इसी के बीच में लाई कर रहा है। सो ये आपका इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा है। ये वही फॉर्मूला है, हमने पढ़ा भी है कि पहले पढ़ा था कि डी वी डेंड इक्वस टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी को इसने लिखा है ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर में। एक्चुअली ये फॉर्मूला वही है, डिविडेंड इक्वस टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। इट मीन्स ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर। सो ये ही इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा है। अब इसकी हेल्प से हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे।